लोगों को जितने भी दोस्त भाई शामिल हुए हैं सबका तहे दिल से मशहूर हूँ। ये सबका मसला है हमारा, और हमने ये कोशिश की है कि इस मसले को उजागर किया जाए और ये बिजली के बिलों पे जो नाजायज़ टैक्स लगे हैं ये ख़त्म किए जाएँ। जिस वक्त तक हम जागेंगे नहीं हमारे साथ जुल्म होता रहेगा। अभी ये रिक्वेस्ट है मेरी, सब मिल के ये करेंगे तो ये कामयाब होगा, सब कोशिश करेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जब हम अमली तौर पे कुछ नहीं करेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। ये हमारे बका का मसला है, पाकिस्तान की बका का मसला है। जिस तरह के हालात आ रहे हैं या मौजूद हैं, आम बंदा खुदकशी पे मजबूर हो गया है। जो आम बंदे को रोटी भी मुयसर नहीं है, वो बिजली का बिल जो 30,000 वाला है वो 25,000 बिजली का बिल कैसे अदा करेगा। जब हम जागेंगे नहीं, पूरी कौम जागेंगे नहीं, उस वक्त तक सारे हमारा मुतालबात मंजूर नहीं होंगे। ये मैं अपील करता हूँ सब दोस्तों से कि इस काज को कामयाब करें। ये हमारी बका का मसला है, ये हमारी नस्लों का मसला है, ये हमारे पाकिस्तान का मसला है। ये बिजली का बिल जो नाजायज़ जुल्म है, जालमाना टैक्स जो लगे हुए हैं, इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए और आवाम को जीने का हक दिया जाए। कारोबारी लोगों के कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। एक दुकान का किराया अगर 30,000 है तो उसका बिजली का बिल 40,000 आ रहा है। वो कैसे अफोर्ड करेगा? दुकानदार दुकानें बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। ये नहायत जुल्म और ज़्यादती है कि और इस जुल्म और ज़्यादती को ख़त्म होना चाहिए। ये जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते, जायज़ टैक्स, जायज़ टैक्स, जायज़ टैक्स, बिजली महंगी, बिजली महंगी, बिजली महंगी, तमाम दोस्त हमारे खत्म करो, खत्म करो। और बिलखसूस मीडिया का मशहूर हूँ, सब ने जो हम टाइम दिया, अल्लाह ताला उनको अजर अजीम ता फरमाए। ये सब का काज है। और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मालिक साहब, जो कि बहुत दफ़ा के साबका कौंसलर भी हैं, सरपरस्त आला हैं, प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन जेलम थे। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि वो बिजली के इस बहरान पे, इन ज़ायद बिलों के, ज़ायद टैक्सेस पे क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम लोग बिजली के बिलों पे जो ज़ालमाना टैक्स लगे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करते हैं और वहाँ हुक्मरानों से अपील करते हैं कि ये ज़ालमाना टैक्स जो हैं ये ख़त्म किए जाएँ। और इसके अलावा जो अफसरों को, अफसरशाही को और मुख्तलिफ़ अदारों को फ्री बिजली जो दी जा रही है उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। ये मुफ्त बरी जो लगी हुई है ये ख़त्म की जाए, चाहे पेट्रोल की मद में है चाहे बिजली की मद में है। ये मुफ्त बरी ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ मिलेगा। और हमारा मुतालबा है कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए, ये बिजली के बिलों में, पेट्रोल में आसानी की जाए जी टैक्स खत्म किए जाए। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजा नईम असलम साहब। ये भी साबका कौंसलर हैं और प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन से इनका तल्लक है। ये नायब सदर हैं। ये इस हवाले से क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस हवाले से यही अर्ज़ करूँगा, हम अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा दिन है जेलम शहर में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस तारीख को 2 सितंबर की तारीख से हम जोड़े हैं, जहाँ पे हमने हमारे ज़िला की अंजुमन ताजरान ने और वकला के सदर साहब ने ये ऐलान किया है कि 2 सितंबर को पूरा जेलम इंशाअल्लाह ताला हम बंद कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के 142 मेंबर जो हैं वो उन्होंने इसमें भरपूर शिरकत की है और इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ हैं। और ये जो ज़ालमाना टैक्स हम पर लगाए गए हैं, हर हुकूमत ने हमेशा आवाम को लूटा है और आवाम से ले के अपने शरफिया की जो अयाशियाँ हैं उसमें मगन है। फ्री यूनिट्स जा रहे हैं, फ्री पेट्रोल जा रहा है। अब ये आवाम को शऊर आ गया। हम का आज जो ये इकट्ठ है ये इस बात का ऐलान है कि अब कोई सियासी नारा नहीं है, आवाम अपने लिए निकली है, अपने हकूक़ के लिए निकल पड़ी है और इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान की आवाम अपने हकूक़ के लिए हर एक से लड़ेगी, वो चाहे कोई भी होगा इक़्तिदार में इंशाअल्लाह। ये आज जेलम शहर जो है वो भी उसी शहीदों में शामिल हो गया है कि जिस तरीके से जुल्म सारे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है मुआवजा की तरफ से, और इस जुल्म के ख़िलाफ़ जिस तरह आवाम निकली है, इतने बेबस हो गए हैं, वो लगता है कि इतने लागर भी हो गए हैं कि उनके लिए आवाज़ भी नहीं निकलती।
और ये वो इतना बुरा हाल है, इतनी मैं समझता हूँ कि वो लागर हो गई है, वो नाचार हो गई है। तो उनसे लगता है कि हुकूमत जो है ना वो अब ना किसी की बात सुनती है, ना सुनती है, ना इनकी यहाँ कोई आवाज़ सुनता है ना। तो अब ये हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं कि ये एक जुल्म की इतनी इंतहा गुजरी है कि बच्चा शहर का क्या, छोटे गरीब क्या, मुतवस्सित तबका और इवन उससे भी ऊपर वाले तबके जो उसको पूरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी हम ये बानी अंजमन शहरियान जेलम तासीसी के मोहम्मद गियास बलबन साहब से सुनते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। देखिए, मैं इस जुल्म के बारे में क्या अर्ज़ करूँ। काम बाला से मेरी यही अपील है कि अवाम को सिसका के न मारें और उल्टी छुरी से इनको कत्ल ना करें। बराए मेहरबानी अपनी छुरी तेज़ करवा कर एक ही दफ़ा कत्ल करके किश्तियों में डाल के दरिया जेहलम में गर्क कर दें, ताकि रहा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अवाम नहीं होंगे, फिर खाली ज़मीनों के ऊपर हुक्मरान और तबका अशराफिया अपने महल बनाए, दनदनाता फिरे और ऐश करें। जी, जिस तरह बलबन साहब ने कहा है कि अशराफिया जो हैं उनके लिए कि वो जो है वो ऐश करें। और अब मैं इसहाक डार साहब से, जो कि साबिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस NA 305 भी हैं और इसके साथ साथ ये जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, इनसे मुल्तमिस हूँ कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी डार साहब। हाँ जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जेलम की पुरअमन आवाम भी पीछे इस एहतजाज पर मजबूर है और उसकी एक ही वजह है कि जो ये हुकूमत वक्त के बढ़ते हुए टैक्स, ज़ालमाना टैक्स, बिजली के बिलों के अंदर टैक्स, दूसरे टैक्स, इनकम टैक्स और कौन से टैक्स, इस आवाम पर इतना टैक्सों का जुल्म डाल दिया गया है कि आज जेलम की आवाम एहतजाज पर मजबूर है। मेरी तमाम हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि खुदारा इसका फौरी नोटिस लें। जितने भी खुसूसी तौर पे बिलों के अंदर टैक्स हैं, गरीब आदमी पे वो टैक्स लगा है, इसको फिल फोर वापस लें ताकि अवाम को कोई रिलीफ मिल सके और अवाम कोई सुख का सांस ले सके। बहुत शुक्रिया जी। देखें नाज़रीन कि यहाँ पे अवाम का जमे गफ़ीर भी शामिल है इस एहतजाज में, और जो 2 तारीख की काल है उसको कामयाब करने के लिए उनकी तरफ से दावत है, जिस पे वो अपने वादे को पूरा करेंगे और जेलम के बासी ये साबित करेंगे कि हक़ की बात कहने के लिए हम अपनी तमाम सियासी जमातों, अपने मजहबी ग्रुपों से हट के भी अपने जेलम और आवाम के लिए काम करते हैं। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये नाजायज़ टैक्स नामंजूर, जायज़ टैक्स नामंजूर, जायज़ टैक्स नामंजूर। इस बात के लिए हम सब ने कोशिश करनी है और ये सब लोग जो हैं ये हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हम ऐसे हैं, ये सब का मसला है, इज्तिमाई मसला है। तो बिल्कुल मैं यही कहता हूँ कि आप सब मिलके हम हुकूमत बाला से ये इल्तमास करते हैं कि खुदारा सिर्फ ये जो इनकी मसावात है इसको मसावात दुरुस्त की जाए, और एक तरफ बेजा बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है, ये सरासर कौमी खजाने पे बहुत बड़ा बोझ है। तो देखें दूसरे मुल्कों में जब ऐसे क्राइसिस आते हैं तो देखें चाइना में आया और उन्होंने बाइसिकल इस्तेमाल करना शुरू कर। ताला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जेलम कानूनी महाज पे एक एक फर्द के साथ खड़ी है। हम आपका दिफा करना जानते हैं इंशाअल्लाह ताला, और कोई भी गैर कानूनी इक़दाम हम किसी सरकारी या गैर सरकारी या नीम सरकारी इदारे के किसी एहलकार को नहीं करने देंगे। वापडा के जितने मुलाजमीन हैं उनके लिए ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ है, हमारी लड़ाई उन जालिमाना टैक्सों के ख़िलाफ़ है, और हमारी लड़ाई वापडा मुलाजमीन जो लोअर तबका है, जो निचले तबके के मुलाजमीन हैं, उनके हकूक़ के लिए है।
मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो हमारी इस तहरीक में शामिल हो जाएं, ताकि उनके बच्चे भी जो है वो सुख की ज़िंदगी बसर कर सके और उनको भी रोज़ी रोटी मिल सके। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिस शख्स की तनख्वाह 25 से 27 हज़ार रुपया है, उसको बिजली का बिल 30, 35, 32 हज़ार रुपये थमा दिया गया है। अब ये कैसे मुमकिन है कि वो बिजली का इस तरह का जालिमाना टैक्स के साथ बिल जो है वो पे कर सके। मैं इंशाअल्लाह ताला, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन है कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। हम इस जुल्म के निज़ाम को और इन जालिमाना टैक्सेस को न तस्लीम करते हैं और न इस हुक्म को मानते हैं। ना हम बिजली के बिल अदा करेंगे और ना हम किसी को बिजली का मीटर जो है वो उतारने देंगे। इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन झेलम पहले भी अवामुन नास के हकूक़ के लिए मैदान अमल में उतरी है। मैं सलाम पेश करता हूँ वकला को, जिन्होंने 2013 में जब मैं जनरल सेक्रेटरी बना तो मेरे साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो गए और हमने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया था और पुराने पुल के ऊपर से और नए पुल के ऊपर से जगह टैक्स ख़त्म करवाया और आज 10 साल से हम इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे ये कामिल यकीन है और भरोसा है कि जब कोई कौम, जब कोई गिरोह एक अच्छे और नेक मकसद के लिए उसकी नीयत जब ठीक होती है, इरादा ठीक होता है, मैदान अमल में निकलता है, तो अल्लाह ताला की मदद और नुसरत भी उसके साथ शामिल हो जाती है। सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर अंजमन ताजरान और मुख्तलिफ सियासी, समाजी और रफ़ाही तंजीमों के सदूर, सेक्रेटरी और उनके कारकुनान, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम सब इज्तिमाई तौर पर बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ और ज़ालिमाना टैक्सेस के ख़िलाफ़ काफ़ी दिनों से मैदान अमल में हैं और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो बिजली के इन ज़ालिमाना बिलों को और टैक्सेस को फिलफौर ख़त्म करे। मैं ये समझता हूँ कि आज हम में से एक फ़र्द की ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन मज़लूम और गरीब और बेआसरा लोगों की आवाज़ बने और उनकी आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाएँ और इस प्रोटेस्ट को इंतहाई पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में इस तरह से आगे बढ़ाएँ कि हुकूमत वक्त इन ज़ालिमाना टैक्सेस को वापस लेने पे मजबूर हो जाए। मैं ये समझता हूँ आज हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया भी है और सोचने का मकाम भी है कि हमने आज तक 75 सालों में जिन लोगों को वोट देकर असम्बलियों के अंदर भेजा है, हाँ वो बल्दियाती नुमाइंदे हों, हाँ वो सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली या सेनेट के नुमाइंदगान हों, उन्होंने कभी भी अवाम के हकूक़ की बात नहीं की। और आज ये बात साबित हो चुकी है कि उनका अवाम के साथ कोई तल्लक किसी भी हवाले से नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आज इस वतन अजीज़ के अंदर ये जो जुल्म के ख़िलाफ़ और ज़ालिमाना टैक्सेस के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली है, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए और हम सब को इसके लिए कमर बस्ता होना पड़ेगा। मैं उन तमाम सियासी और समाजी तंजीमों को, अंजमन ताजरान को, अंजमन शहरियान को, झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को और दीगर जितनी भी तंजीमें हैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस अवामी मसले के ऊपर कान धरे हैं और मैदान अमल में निकले हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूरोप के अंदर जब एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने सिर्फ चंद पैनी जो है वो उसने ब्रेड के उसके रेट में इजाफा किया, तो वहाँ की जो सिविल सोसाइटी थी उसने अपने तौर पर यह फ़ैसला किया कि हम आज के बाद इस ब्रेड को इस्तेमाल नहीं करेंगे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम लोगों को ये मैसेज पहुँचाया। तमाम सोसाइटी के लोगों ने उस पर लब्बैक कहा और 48 घंटे भी अभी नहीं गुजरे थे कि उस कंपनी के
हेड को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, उसकी बेकरियों के अंदर और मार्ट के अंदर उसकी ब्रेड जो है पड़ी ख़राब हो गई। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने पूरी कौम से माफ़ी मांगी और उसने कहा कि ये जो इजाफा हमने किया था, रेट जो बढ़ाया था, उसको हम वापस लेते हैं, आप इस ब्रेड को इस्तेमाल करें। मैं ये समझता हूँ आज हमें भी इसी तरह के एहतजाज का और इसी तरह के प्रोटेस्ट का मुजाहरा करना होगा। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं होगी, इसके लिए हमें जदोजहद करनी होगी और इस मकसद के लिए मरकज़ी अंजमन ताजरान पाकिस्तान और मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों ने 2 सितंबर को मुल्क गिर पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है। अब मैं ये समझता हूँ कि अब हमें कोई हीले बहाने नहीं करने चाहिए। 2 सितंबर को पूरे पाकिस्तान की मार्केटें, दुकानें और गाड़ियों का पहिया जाम करना होगा और इस मकसद के लिए हम जितने भी यहाँ मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदगान सदूर और सेक्रेटरी मौजूद हैं, मैं ये समझता हूँ कि आज हम पे ये बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अभी टाइम है, हम तमाम दुकानदारों से, हम रिक्शा ड्राइवरों से और दीगर गाड़ी वालों से जाके उनको इस बात पे कन्विंस करें कि 2 तारीख को आपने इस तरह की हड़ताल करनी है कि हुकूमत वक्त मजबूर हो जाए और उसे ये समझ लग जाए कि ये पाकिस्तानी कौम अब अपने हक़ के लिए खड़ी हो गई है और ये अपना हक़ लिए बगैर अब इससे पीछे नहीं हटेंगे। मिल के चलेंगे और इस तहरीक को कामयाब करेंगे। आप में कभी तरह ना समझे, इंशाअल्लाह जहां आप होंगे वहां आपके साथ शाना बिशाना हम खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हाल पर रहम फरमाए। और मैं अंजमन ताजरान और बार कौंसिल इनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने आज हम सबको यहाँ यकजा किया। अल्लाह ताला हमारा इत्तेहाद इसी तरह कायम रखे।